ये धुआं दिख रहा है, बिना मतलब का धुआं है, ये कुछ नहीं है। अगर आप अपने घर पे रह रहे हो और सो रहे हो और सोते सोते घर पूरा धंस जाए नीचे, ऐसा भी यहाँ पॉसिबल है। अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ भी धंस सकता है। ये लोग जो यहाँ बसे हुए हैं ना, सरकार ने इनको खाली करने के लिए बोल दिया है, इनको रहने की जगह भी दे दी, लेकिन ये लोग जानबूझ के खाली नहीं करते क्योंकि भाई इनका बाप बेटा दुकान खोलने गया यही झरिया में ही। हाँ। दुकान क्या खोलेगा, दोनों घुस गया, हड्डी तक नहीं मिला, इतना जल्दी घुस गया मतलब नीचे जमीन के अंदर फट गया। सांस लेने में तो मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं 10 मिनट यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को दिक्कत होने लग गई बहुत ज्यादा। सांस लेने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ, और यहाँ लोग बताओ रह रहे हैं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं भाई। सोचो कितना रिस्क है कि मतलब अभी हम यहाँ चल रहे हैं और चलते चलते गाड़ी धंस जाए सीधा नीचे आग में। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज की शुरुआत हम पटना से नहीं बल्कि कहीं और से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक चीज़ बताता हूँ, जब मैंने हाफ इंजीनियर चैनल, जो मेरा दूसरा चैनल है मेन चैनल, उस पर वीडियो बनाना शुरू करा था, तो तुमने नोटिस करी होगी, जो लोग पुराने देखते हैं, कि उसमें मैंने बहुत सारी सीरीज़ या कई बार मैंने ना बिहारी का कैरेक्टर प्ले कर रखा है। क्योंकि शुरू से ही मेरे को पता था कि बिहार में बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा प्यार करते हैं, तो कई बार मैंने वो चीज़ प्ले करी है, मतलब कई बार वो कैरेक्टर प्ले करा है। लेकिन पटना आने के बाद वो चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है भाई। मेरे को इतने सारे लोग मिले, इतने सारे मेरे को मैसेजेस, इतना प्यार, मतलब दिल ही खुश हो गया। एक अलग ही लेवल का एक वो कनेक्शन हो जाता है ना, जो मिलने के बाद जो बन जाता है बॉन्ड, वो बन गया। 3 दिन मैं पटना में घूमा हूँ और जो मेन सारी चीज़ें, जैसे बोरिंग रोड हो गया, बेली रोड हो गया, या फिर वो गांधीनगर हो गया, या फिर क्या हाल है भाई, ठीक हो? बस आपके यहाँ ब्लॉग कर रहे हैं थोड़ा। ट्रेन का देखे थे आपका, दिल्ली से जो आ रहे थे। अच्छा, थैंक यू सो मच भाई। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सारा मैंने घूमा। मरीन ड्राइव पे भी एक नंबर का माहौल था। वहाँ एक NIT घाट करके कुछ है, वहाँ आरती लेना मेरा रह गया। वो मैं शायद अभी यहाँ से वापस जाऊँगा तब दोबारा एक बार पटना आऊँगा, तब कवर करूँगा, या देखूँगा फिर कभी बाद में। लेकिन कल रात को मैं पटना से निकल गया था भाई 11:20 पे। सुबह 5:30 बजे पहुँच गया मैं धनबाद। धनबाद में भी अच्छा खासा बड़ा स्टेशन और बहुत ही बढ़िया प्यारा सा शहर। मैंने स्टेशन से बाहर निकलते ही एक बाइक वाले भैया से पूछा, मैंने कहा भाई मेरे को कहीं जाना है, झरिया जाना है, झरिया गाँव जाना है, तो कहाँ से मेरे को ऑटो वगैरह मिलेगा? तो उन्होंने कहा बैठिए, हम आपको छोड़ते हैं, ऑटो के वहीं पे छोड़ देंगे सीधा। भाई सीधा मतलब ऐसे भी नहीं कोई कि ऐड दिखाई या कुछ, सीधा बहुत ही हेल्पफुल लोग। सीधा ऑटो के पास छोड़ा, ऑटो वाले ने 20 रुपये लिए। 20 रुपये में मस्त ऑटो में बैठ के भाई मैं झरिया गाँव पहुँच गया और मैंने अपना होटल में चेक इन कर लिया। अब मैं थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करने आया हूँ। ये शायद झरिया गाँव का भाई बस स्टैंड है और इधर साइड पूरा मार्केट है। मार्केट की भी यहाँ एक खास बात है, अभी तुम्हें दिखाता हूँ पूरा। भाई अच्छा खासा बड़ा बाजार है, और जो ये मार्केट है ना, ये 100 साल से भी पुराना मार्केट है। जब यहाँ राजा महाराजा रहते थे तो उन्होंने अपनी उसके लिए सहूलियत के लिए ये बाजार बसाया था, और तब से ये ऐसे ही चल रहा है। इधर भी कुछ है, और ये मेन रोड हो गया, मतलब ये भी अंदर मार्केट। ऐसे बहुत सारी गलियाँ बनी हुई हैं। झरिया में वैसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया है, हल्का फुल्का पार्क वार्क है तो धनबाद में है। यहाँ नहीं है, धनबाद में मंदिर वंदिर भी है, झरिया में कुछ नहीं है। झरिया में कुछ नहीं। लोग इतने स्वीट हैं भाई, मतलब मैं तो बस क्या ही बताऊँ। और सबसे बड़ी बात भाई, जब मैं आ रहा था सुबह, जो मेरे ऑटो वाले अंकल थे, उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी ना कि मतलब मैं तो ऐसी बातों के लिए ही जी रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है इन बातों से मेरे को इतनी किक मिलती है ना कि बस क्या ही बताऊँ। बोला क्या, वो सुन लो। ऐसी बात चल रही थी नॉर्मल, तो वो कहते हैं कि धनबाद वाला जो एरिया है ना, वो थोड़ा सा मतलब रिच एरिया है ना, अमीर ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, और जो ये झरिया वाला है ये थोड़ा सा वैसा हो गया, धनबाद के कंपैरिजन में थोड़ा कम। तो वो बोलते हैं कि जितने भी ये जो अमीर लोग हैं ना यहाँ, ये सब इधर से ही अमीर बने हैं, मतलब झरिया से ही, जो क्योंकि यहाँ पे कोल माइनिंग का काम, कोयला निकलता है, वो बेच के लोग अमीर बने हैं, ऐसे वाला सीन। तो वो कहते हैं कि जिन लोगों ने रिस्क ले लिया ना ज़िंदगी में, वही कामयाबी पा सकते हैं। या तो रिस्क लेने से जो मतलब रिस्क लेगा, या तो वो कामयाब हो जाएगा या वो मर जाएगा, कुछ ऐसा सा अपनी लैंग्वेज में उन्होंने कुछ बोला, पर सुन के बड़ा दिल खुश हो गया मेरा। मैंने कहा सही है, मतलब एग्जैक्ट कुछ ऐसा बोला कि जो दबंग आदमी होते हैं ना, जो रिस्क लेने का दम रखते हैं, वही ज़िंदगी में कुछ उखाड़ पाते हैं, ऐसा सा कुछ। यहाँ दोनों साइड देखो मार्केट है, होटल्स वगैरह बने हुए हैं। जो ये एक होटल आशियाना करके आप देख रहे हो, इसमें मेरा आज रात का स्टे रहेगा भाई, क्योंकि यहाँ सबसे ठीक सा मेरे को यही लगा। ये भी थोड़ा छोटा सा ही है रूम, तो आपको जब भी थोड़ी देर में जब अंदर जाऊँगा तब दिखाऊंगा। किस्मत ये अच्छी है मेरी आज की, मौसम ठीक है भाई, धूप नहीं है, वरना धूप में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, और जहाँ मैं जाने वाला हूँ वहाँ तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अरे भाई साहब, इनकी लड़ाई चल रही है भाई। अभी पीछे से भाग के आया बिजार, यहाँ रुक गया, और एक पीछे वो खड़ा है उधर। रोड के बीचों बीच कुछ देखने को मिल सकता है तुम्हें अभी, खतरनाक सीन। भाग गया ये वाला, इसके पाँव में लग रही है, ये है भाई जवान वाला, ये लग रहा है डेंजर। देखो ये मेन रोड है, ठीक है, और ऐसे ना अंदर गलियाँ बनी हुई हैं, तो पूरा बाजार है, अच्छा खासा बड़ा बाजार है। शायद आसपास के लोग यहीं आते होंगे शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। एक नॉर्मल आदमी को पूरे दिनचर्या की जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अच्छा खासा मार्केट है। लेकिन झरिया इस मार्केट के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है, जो मैंने आपको बताया, कोल माइनिंग।
वो है यहाँ मेन काम। यार एक तो ये जामुन का सीज़न चल रहा है ना भाई, मेरा तो दिमाग अटक जाता है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है जामुन। ये जो लोग आप देख रहे हो ना, जो ये झरिया के रहने वाले हैं भाई, इनकी लाइफ मतलब ये समझ लो बहुत ही ज़्यादा अलग है। हम नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है भाई। अब अलग क्यों है? क्योंकि ये जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक है भाई। जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते थे, पुरानी फिल्मों में, थोड़ा भगवान वाली फिल्मों में, कि नीचे ज़मीन के नीचे वो होता था पाताल लोक, कि आग जल रही है, ऐसा सब। वो चीज़ यहाँ रियलिटी में है भाई। जिन जगहों पे कोल माइनिंग होती है वो जगह तो है ही, लेकिन ये जो आसपास का जितना भी एरिया है ना, वहाँ हर जगह ज़मीन में अंदर वो आग वाली चीज़ है। जहाँ लोग रह रहे हैं ये सबसे सेफेस्ट जगह है ऑब्वियसली, पर सेफेस्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे भाई कहीं पे भी, किसी भी एरिया में कभी भी ज़मीन धंस सकती है और नीचे पूरा वही आग वाला सीन उसमें चला गया, मतलब ऐसा सीन हो सकता है। हाँ, कंपैरेटिवली ये जगह सेफ़ है जहाँ लोग बसे हुए हैं, पूरा मार्केट है, सब कुछ है, लेकिन 100% सेफ़ ये भी नहीं है भाई। कहीं पे भी यहाँ वो 1% वाला रिस्क तो हमेशा ही रहता है कि वो नीचे ज़मीन धंस जाए, क्योंकि आग है, और वो पूरा आग में ही चला जाए, मतलब जो होता है ना लावा, उसमें मिल जाए। ये जो आपको पहाड़ सा दिख रहा है ना, इधर भी और इधर साइड भी अगर आप देखोगे तो ये ज़मीन खोदी गई है, मतलब कोयले के लिए वो है, मतलब पत्थर हैं, पहाड़ नहीं है। क्योंकि यहाँ चारों तरफ मतलब काम ही है, अलग अलग जगहों पे कोल माइंस बना रखी हैं और वहाँ काम चलता रहता है। बाकी यहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं भाई। चलो एक बार वहाँ चल के आते हैं जहाँ ये कोल माइंस चल रही है। भाई ये आदमी इतनी गर्मी में गर्म रोड पे नंगे पाँव जाने लग रहा है यार। बारिश का बहुत ही खतरनाक मौसम हो रहा है भाई, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ लोकल लोगों से पता करा कि मेरे को वो कोल माइंस देखना जाना है, तो सबने यही कहा कि भाई वहाँ आप ऐसे नहीं जा सकते, थोड़ा परमिशन होता है, या फिर कोई लोकल को साथ लेके जाइए। तो जो भाई मिला था दिन में बाइक पे, उन्होंने अपना नंबर दे दिया था कि कोई भी ज़रूरत हो तो भैया फ़ोन कर देना है वो। तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया, मैंने कहा भाई अगर तुम फ्री हो तो चलो चलते हैं साथ में। तो बोल रहे हैं कि 2 मिनट में आ रहे हैं भैया, आप जहाँ भी खड़े हैं वहीं पहुँच जाएंगे, आप रुकिए। तो उनका वेट कर रहा हूँ अभी। अरे भैया आप तो गाड़ी लेकर आ गए यार, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, आपको थोड़ा आराम से बताइए। ये रखिए जरा। RSC में आया ना, सेकंड AC में आराम नहीं मिला। अच्छा आपने देख लिया। राजू भैया गाड़ी लेकर आए। भैया आपका? आकाश कुमार। बताओ यार, मेरे को लगा बाइक पे आओगे, चल लेंगे आराम से। आप तो AC की सुविधा दे दी आप तो हमको। ये जो पहाड़ है ये किस चीज, मतलब ये क्या है? ये डंपिंग हो रहा, कोयला निकाल के जो पत्थर निकलता है ना, हाँ, उसको इधर गिरा के रख दिया सीधा। अच्छा, ये पूरा बस्ती था, ये बस्ती था? हाँ पूरा। तो खाली करवा दिया? खाली करवा दिया, डंप करवा दिया ना, तो सरकार दूसरा जगह ये लोग शिफ्ट कर दिया, क्वार्टर दे दिया। अच्छा, अभी आपको फोटो शूट के लिए ले चलते। गाड़ी को यहीं रोड पे लगा दिया है। और ये देखिए भाई, ये चीज तुमने कहीं शायद देखी भी नहीं होगी। ओ भाई अलग ही दुनिया है भाई। आप पहली बार आए हो? मतलब इधर ही रहते हैं, हाँ। पार होते हैं, लेकिन यहाँ कभी। हाँ, आपके लिए तो नॉर्मल चीज है ना, आप क्या करोगे यहाँ के। हवा में जो एक अलग ही वो आ रहा है ना, गर्मी भी और स्मेल सी जो एक अलग सी होती है, वो जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो सांस कैसे ले रहे हैं यहाँ पे यार? आदत हो गया हम लोग। पर फिर भी भाई बहुत ही अजीब सा स्मेल आ रही है ना, बहुत अजीब माहौल है, बहुत ही ज़्यादा। देखो जैसे ये धुआं दिख रहा होगा, और जो कोयला होता है ना वो 100-150 फुट नीचे होता है ज़मीन के, तो इस चक्कर में पूरा खोदना पड़ता है। देखो वो आग दिख रही होगी यार तुम्हें यहाँ से, यहाँ ऐसे ज़मीन के नीचे से आग निकलती रहती है। अभी थोड़ा तुम्हें डिटेल में दिखाऊंगा, इसके ऊपर मैं एक पूरी डॉक्यूमेंट्री भी बनाऊंगा। डॉक्यूमेंट्री में होगा पूरा डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन बहुत ही एक अलग चीज़ है ये, अलग एक्सपीरियंस। लगातार यहाँ काम चलता रहता है भाई, दिन रात, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे कोई चाय की दुकान भी खोल के बैठा है। अब ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं भाई, वो एक अलग अपने आप में सवाल है। ये रास्ता बना हुआ है पूरा यहाँ से ऊपर नीचे जाने के लिए। एक बाइक जा भी रही है, आपको दिख रही होगी, एक नहीं 2-3 बाइक जा रही है भाई। ये जो गैस निकल रही है ना, ये है वो मेन गैस, जिससे मतलब मेरे को तो सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। इन लोगों को भी हो रही होगी, पर आदत हो गई शायद। तो इनको क्या कर दिया है, ये लोग पैसा भी दिया है, हाँ, क्वार्टर दिया है, करवा दिया है, क्वार्टर दिया है, अपना क्वार्टर अलॉट करवा दिया। लेकिन ये लोग नहीं जाने की रोजी रोटी यही है, कोयला बेच के ये लोग रोजी रोटी है। सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है, सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या है वो यही है कि जो जैसे अभी इधर ये सारा काम चल रहा है, मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है, सिर्फ बीच में ये रोड है और फिर ये लोग यहाँ बसे हुए हैं। कोई बस्ती है ये ऐसी? ये बस
खत्म हो गया ये आप 10% देख रहे हैं, वो भी नहीं है कि यहाँ बसा हुआ है। उजड़ गया, पहले ये पूरा लाखों घर था पूरा एकदम इधर, सब हटवा कोयला दिया। निकालने के लिए हटा दिया। यहाँ पे भी अभी ये हटवा देंगे तो फिर ये रोड खत्म हो जाएगा। ये नहीं ये चलते ये रहेगा। रोड ऑलरेडी धस चुका है, आगे जाके आगे से अभी आपको दिखाएंगे। रोड भी धस चुका है। देखिए वो रोड है, आपको चलिए धुआं निकलते हुए देखिएगा आप रोड। ये लोग जो यहाँ बसे हुए हैं ना, सरकार ने इनको खाली करने के लिए बोल दिया है, इनको रहने की जगह भी दे दी, लेकिन ये लोग जानबूझ के खाली नहीं करते क्योंकि भाई इनका घर का मतलब रोजी रोटी इसी से ही, कोयले से चलता है। तो अब इनको एक बार के लिए शिफ्ट कर लो, अपना कहीं घर मिल रहा है चलो ठीक है, पर फिर रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो इस चक्कर में ये करते नहीं, लेकिन ये कई बार बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है। मेरे को अभी एक अंकल से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया कोई एक बस्ती थी, तो जैसे सबने खाली करवाया, सबसे खाली करवाया पूरे बस्ती से, किसी एक फैमिली ने खाली नहीं करा, कोई अड़ गया होगा जिद पे, तो भाई वहाँ पे वो जगह धंस गई और वो पूरा परिवार, 5 लोगों का परिवार था, पूरा परिवार उसमें जो जलते हुए जो मतलब एक तरह से कोयला लगा लो, आग लगा लो, उसमें पूरा परिवार जल के मर गया। ऐसे सीन भी यहाँ हो जाते हैं। और कहीं भी अभी इन्होंने बताया भैया ने कि ये रोड आगे से धंसा हुआ है, रोड कहीं से भी धंस जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये इतना खतरनाक, इतना डेंजर एरिया है। सांस लेने में तो मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं 10 मिनट यहाँ खड़ा हूँगा, मेरे को दिक्कत होने लग गई बहुत ज़्यादा, सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ। और यहाँ लोग बताओ रह रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं भाई, सोचने वाली बात है यार। बाकी कल मैं दिन में थोड़ा डिटेल में इस चीज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, वो दूसरे चैनल पर डालूंगा, हाफ इंजीनियर पे, तो देखना हो जब भी आएगी मैं बता दूंगा तुम्हें। लेकिन बहुत ही टफ लाइफ है भाई, बहुत ज़्यादा। देखो जैसे अब इसमें से धुआं निकल रहा है ना, ये तो इनके लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इससे इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई। अभी तो थोड़ी देर पहले इधर साइड ही बैठे थे भाई, क्या बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। इंडिया में ही तुम इतनी सारी चीज़ें देख लोगे ना, तुम घूमोगे ना बार बार, अब ऐसी जगह कोई सोचेगा भी नहीं कि भाई झरिया गांव घूमने जा रहे हैं, लेकिन जब तुम ऐसी जगह देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो पता चलेगा कि यार लोग कैसे कैसे तरह सर्वाइव कर रहे हैं। और हम अपनी छोटी सी दिक्कत को ऐसा लगता है कि भाई मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है। नहीं भाई, सबका अपनी जगह बहुत बढ़िया है, इनका भी बहुत बढ़िया है, कहीं और इससे भी ज़्यादा दिक्कत वाले लोग होंगे। बाप बेटा दुकान खोलने गया यही झरिया में ही, हाँ। दुकान क्या खोलेगा, दोनों घुस गया, हड्डी तक नहीं मिला, इतना जल्दी घुस गया मतलब नीचे जमीन के अंदर फट गया, तो जमीन फट गया और जमीन के अंदर आग थी, वो आग थी, वही तुरंत गल गया वो, ये इलाका जो है आग में जल गए तुरंत। तो फिर उनको मतलब एकदम से कहीं भी ऐसे धंस जाती कहीं भी धंस जाए, झरिया है ना, हाँ। ये आज नहीं तो 10 साल नहीं तो 20 साल के बाद ये खाली होना ही, पूरा धंस जाएगा। पूरा ये खाली होना ही है, जितना बचा हुआ अभी बचा हुआ है। तो एक बात बताइए, जैसे जो मार्केट वाला एरिया है वहाँ पे भी कभी भी धंस सकते हैं? कभी भी धंस सकते, वो सरकार खाली करवा नहीं रहा, कि इतना बड़ा मार्केट है, कहाँ शिफ्ट करेगा? अभी वो उस टाइप का प्लेस मिला नहीं है। पर रिस्क कितना है यहाँ के लोगों के लिए? हाँ, सबको पता है रिस्क है, जो रह रहा है उसको खुद ही पता है कि हम रिस्क में रह रहे हैं। मतलब अभी जैसा कोई बड़ी बात नहीं, 1% चांस ये भी कि अभी हम चल रहे हैं और धंस जाए। सोचो कितना रिस्क है कि मतलब अभी हम यहाँ चल रहे हैं और चलते चलते गाड़ी धंस जाए सीधा नीचे आग में। ट्रैक कर जाता है बार बार रोड यहाँ तक, हम लोग जिधर से भी आए उधर से। अच्छा जी। ये रोड कभी सिक्योर रहता ही नहीं, यहाँ तक ठीक है, यहाँ से एकदम ठीक है। ये हम दूसरी साइड आए हैं, यहाँ से आपको देखो रास्ता, यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, जैसे वो गाड़ी आ रही है, ऐसे रास्ते बने हुए हैं। अभी हम उधर साइड थे वहाँ पर। यहाँ की हवा बहुत ही ज़्यादा गंदी है भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदी। मेरे को तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है। 10-15 मिनट खड़ा हुआ हूँ अभी तक भी, जब वहाँ रुका था ना, सांस नहीं लिया जा रही भाई, सांस नहीं। ऐसे हो गया इतना भारी भारी सा, नाक बिल्कुल रुक चुकी है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में ये हाल हुआ, बताओ। इसके पीछे ये सारा काम चल रहा है, ठीक है, और ये देखो कितनी प्यारी सुंदर जगह है। अगर यहाँ ये वाली चीज़ इग्नोर कर दे तो कितना सुंदर व्यू है। मतलब बहुत प्यारे प्यारे गांव हैं, और यहाँ गांव भी ऐसे हैं कि अभी भाई ने बताया कि इनके एक दोस्त का घर, मतलब इनके दोस्त और उनकी मम्मी घर पे थी और घर धंस गया सीधा नीचे। हाँ भाई, हाँ घुस गया था वो, आधा घुस गया था, बच गए ऊपर, है ना? सिर्फ सिर पे थोड़ा सा चोट लगा था। हाँ, अभी धनबाद शिफ्ट कर गया। मतलब सोचो अगर आप अपने घर पे रह रहे हो और सो रहे हो और सोते सोते घर पूरा धंस जाए नीचे, ऐसा भी यहाँ पॉसिबल है। अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ भी धंस सकता है। पूरा जो धनबाद का जो इतना भी एरिया है ना, पूरा एरिया आसपास में जितना भी जहाँ भी जगह है, हर जगह कहीं पे भी कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो जगह धंस जाए नीचे, रोड पे कहीं पे भी, हर जगह यही है। भाई ये देखो, ये सारा कोयला पड़ा है, ठीक है, कट्टे भर भर के, बोरी भर भर के ये लोग नीचे से लेके आते हैं, जैसे अभी वो लेडीज़ वगैरह लेके आ रहे थे। जैसे ये आग लगी हुई दिख रही है ना आप लोगों को, ऐसे ही बिल्कुल सेम, ये बहुत दूर है, लेकिन जैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये दिख रहे हैं आपको, ये वाइट वाइट से छेद जो हो रहे हैं,
इनमें से ना गर्म हवा अभी भी निकल रही है और मेरे को आग फील हो रही है। तो भैया लोगों ने मेरे को बोला ज़्यादा आगे मत जाना, यहाँ थोड़ा सा डर रहता है। नीचे जाकर आपको दिखाऊंगा कि अलग ही दुनिया है भाई, एक अलग ही दुनिया। और यहाँ लोग रह रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। देखो ऐसे ट्रक चल रहे हैं, कितने सारे, उधर से कितने आ रहे हैं, वो 2-3 इधर से जा रहे हैं ऐसे भर भर के, ओवरलोडिंग कर रहे हैं। ये ऐसे एक बात बताइए, जैसे ये धुआं इसमें से निकल रहा है, आग निकल रही है, तो यहाँ पे तो ब्लास्ट भी हो सकता है। हाँ, ये सारा जो दरारें पड़ी हुई है, सारा ऐसा ही हो रखा है। हद है भाई। नहीं, इधर दिख रहा है, कैमरे में भी दिख रहा है धुआं। नीचे आग ये देखो, अभी ये देखो, ये धुआं दिख रहा है, ये बिना मतलब का धुआं है, ये कुछ नहीं है। मैं देखो यहाँ खड़ा था अभी, ठीक है, और यहाँ अगर आप देखोगे ना, धुआं आपको थोड़ा फील होगा इनमें से निकलते हुए। ये देखो, यहाँ दिख रहा है धुआं, ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें से धुआं निकल रहा है। ये सारा मतलब अंदर से आग लग रही है, अंदर कोयला है, मतलब अंदर नीचे, इसके पूरे के नीचे वो है। अब ये कभी भी धस सकता है, क्योंकि यहाँ छेद तो देखो ऐसे हो ही रहे हैं लाइन से, ये एकदम से ऐसे नीचे पूरा घुस जाएगा। और इधर साइड भी सेम चीज़ है, इधर साइड भी है। हाँ चले, चल जाइएगा। हाँ चले जाएंगे, क्या दिक्कत। चलिए चलते हैं, चलो चलते हैं। नीचे थोड़ा देख के आते हैं, बाइक पे भैया लेके जाएंगे। चलिए आपको पास से दिखा के आते हैं, सारा नज़ारा आपको नज़दीक से दिखाते हैं। क्या बोल रहे हैं, उधर नहीं जाएं? आगे जाना मना है, पर आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ, पूरा कैमरे में अगर आएगा तो यार ये ढंग से देखो, वहाँ धुआं निकल रहा है, इधर धुआं निकल रहा है, फिर ये इधर धुआं निकल रहा है। नॉर्मल ज़मीन है, कुछ भी नहीं है। अब इधर आ जाओ, यहाँ धुआं निकल रहा है, ठीक है। अब वहाँ दूर देखोगे, वहाँ पूरी आग दिख रही है भाई। फिर ये आग इस हद तक खतरनाक है कि मैं आगे नहीं जा, मतलब आगे क्या, यहाँ खड़ा होना भी वैसे तो ठीक नहीं है ना, कहीं पे भी कुछ भी यहाँ तो हो सकता है ना भैया। ये देखो इतनी पास, मतलब यहाँ आग धुआं निकल रहा है पूरे एरिया में, कहीं भी ऐसे धुआं निकल रहा है। और एक अलग सी वो स्मेल होती है ना, वो मेरे को फील हो रही है। यहाँ के लोग यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं कि एक सेकंड में अभी ये ऐसा हो कि पूरा जो है धस गया और सब आग में मिल गया। हो सकता है ऐसा। चलिए चलते हैं, आगे देख के आते हैं। अगर ऐसी जगह कोई आए नहीं तो समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं है। आने के बाद ही ये चीज़ फील हो सकती है भाई। अब फिलहाल हम उस रोड पे चल रहे हैं जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था तब, जहाँ से ट्रक जा रहे थे। वैसे रोड के नीचे बस जाते जाएंगे। देखो सामने से एक ट्रक आ भी रहा है, ये देखो यहाँ धुआं निकलता रहता है, ये ट्रक आ रहा है, नीचे कोयले की माइनिंग चल रही है भाई। खतरनाक एरिया भाई, बहुत ही खतरनाक, बहुत ज़्यादा क्रेजी। दोस्तों आप लोगों ने बर्फ़ के पहाड़ बहुत देखे होंगे, आज पहली बार आग के पहाड़ देखे। आग लगी हुई है हर जगह। दोस्तों मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी ख़तरनाक जगह पे कभी नहीं आ रहा। पहली बार इतना रिस्क मतलब अपनी ज़िंदगी के साथ पहली बार लिया होगा मैंने, क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, ये मतलब पूरी जगह ऐसी है, मतलब हर जगह पहाड़ों में आग लगे। मतलब पहाड़ क्या, मतलब ये ज़मीन ऊपर से काटी, लेकिन अभी देखो हर जगह आपको आग लगी दिखेगी, है ना, हर जगह आग लगी हुई है। ऐसे ऊपर से जगह जगह से धुआं निकल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी नीचे कोयला है और नीचे आग है। अगर इसको थोड़ा सा और खोदेंगे, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि जहाँ भी खड़े हैं, मतलब मैं खड़ा हूँ, ये ज़मीन धंस जाए, ये जो ट्रक चल रहे हैं ये ज़मीन धंस जाए, एकदम से ट्रक नीचे चला जाए आग में। कभी भी किसी भी पॉइंट पे यहाँ हो सकता है। और सिर्फ इस एरिया में नहीं, पूरा धनबाद झारखंड एक वो हो गया, स्टेट हो गया, धनबाद डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब उसमें ये जो झरिया वाला इलाका है, ये पूरा सब, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, तो सबसे ज़्यादा ये रिस्क वाला काम है। अदरवाइज़ पूरे धनबाद में ही जितने भी आसपास में शहर गांव पड़ते हैं, हर जगह भाई ये कोयले वाला सीन है और हर जगह बराबर रिस्क है। और अभी मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है और भाई ने बताया कि अगर जब यहाँ बारिश आती है ना, तो पूरा आग जो है ना ये और ज़्यादा वो हो जाती है, और पूरे में जितना भी एरिया है, पूरे एरिया में धुआं हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो हो गया, धुंध पड़ रही हो, है ना भैया। फिर ये क्या करते हैं कोहरे के टाइम पे, जो लोग काम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, रुक जाते हैं तो फिर मतलब क्या यहीं रुक जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। अच्छा ऊपर जाना पड़ जाता है, क्योंकि उस धुएं में सांस तुम ले नहीं सकते, क्योंकि वैसे ही इतनी खतरनाक वो है ये गैस जो है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ भाई। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खतरनाक चीज़ नहीं देखी। हिम्मत है भाई उन लोगों की जो यहाँ काम कर रहे हैं, और मजबूरी है सबसे बड़ी बात तो, वरना तो यहाँ कोई करे ही ना भाई। इतनी खतरनाक चीज़ है, कितना भी पैसा तुम ऑफर कर दो पर नहीं करे, लेकिन मजबूरी कुछ भी करवा सकती है। ये देखो यार, अब ये जो दिख रही है ना सारी आग है, कितना नॉर्मल लग रहा है भाई, कितना नॉर्मल लग रहा है कि आग तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही।
बारिश स्टार्ट हो गई भाई, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं अपने होटल के पास आ चुका हूँ। वहाँ का जो सारा एक्सपीरियंस है वो भी बताता हूँ तुम्हें आराम से बैठ के यार। बहुत ही अलग, बहुत ही क्रेजी सीन भाई, बहुत ज़्यादा। ये अपना होटल है भाई, तो मैं अपना रूम दिखा देता हूँ। यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में था। ये है मेरा रूम, ये मेरा सामान बिखरा पड़ा है। ये मैं एक दूध का पैकेट लेके आया हूँ। छोटा सा रूम है बहुत ही, पर ठीक है, यहाँ के हिसाब से सही है। और यही मिल रहा था बेस्ट ऑप्शन। तो मेरे पास सुबह पहुँचने के बाद ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मैंने फटाफट लिया, फिर थोड़ी देर सोया, आराम करा, फिर दिन शुरू करा। भाई क्या जगह देख आया भाई, मैं क्या देख आया भाई, कैसे लोग, हिम्मत भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब मजबूरी, सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में ही कोई इतना रिस्क ले सकता है। और जब डॉक्यूमेंट्री आएगी ना, तब तुम देखना लोग कैसे, मतलब एक तरह से ये समझ लो, घर है, हर जगह ही कोयला है, ठीक है, नीचे हर जगह आग है। तो लोग क्या करते हैं, घर है उसमें कुआं खोदना शुरू करा, खोदते जैसे पानी निकलता है ना कुएं में, ऐसे यहाँ कोयला निकलने लगता है। तो फिर वो कोयला निकालते जाओ, बेचते जाओ, ऐसे कर करके भी लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे मान लो, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से भाई, मैं क्या ही बताऊँ, पर कोयले का ही काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो मजदूर हैं वो यहाँ पे बंगाल साइड से आ रखे हैं, तो बंगाली ज़्यादा हैं यहाँ पे जो मजदूरी कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस काम को करते करते अपनी जान मतलब चली जाती है, मर जाते हैं लोग। बहुत सारी चीज़ें पता चली, दिल बैठ गया। और मेरे ना नाक वाक मतलब ऐसे हो गई बिल्कुल टाइट, यहाँ से मतलब सांस नहीं लिया जा रहा, ऐसे पूरा धुआं घुस गया अंदर, अजीब सी स्मेल थी बहुत ज़्यादा। मुंह धो लेता हूँ, उसके बाद कुछ खाने जाऊँगा, तब बात करूँगा। दोस्तों बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है भाई, बारिश के बाद एक नंबर ठंडी सी हवा चल रही है। हवा नहीं चल रही, पर ठंडा मौसम हो गया। जो आज शूट करा है ना, जो भी आज मैं सारा चीज़ें करी है, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत बढ़िया तरीके से मैं डॉक्यूमेंट्री में दिखाऊंगा। वो जब भी आएगी मैं बता दूंगा, मनीष इसी चैनल पर आएगी या हाफ इंजीनियर पर आएगी, वो भी बता दूंगा आने वाले टाइम में व्लॉग्स में ही। पर देखना जरूर, वो मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। आज खतरनाक आवाज़ें निकालते हुए जा रहे हैं भाई यहाँ के बच्चे, तो बच्चे नहीं मतलब। दूसरी चीज़, कल एक नया अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, या तो बिहार में या झारखंड में, वो तुम्हें कल पता चल जाएगा, मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं खत्म। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं खाना खा के सो जाता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।